Hello everyone, welcome to my channel. Let's study myself Niharika. I will be teaching you polity for UPSC, state PECS and other government exams. So let's start the video. Our today topic is objective resolution and constitute assembly. हमने लास्ट जितनी वीडियोस है हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या राइट्स देता है, क्या हमें प्रोविजंस देता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हमने किया था कि हाउस मेकिंग था, लॉ मेकिंग था, बॉडी जो हमारे इंडिया में है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेवल पे लॉ मेकिंग है। इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझा था कि गवर्नमेंट के राइट्स क्या है, उनकी विद इन लिमिट्स राइट्स क्या हैं। अब ये सब तो हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, बना कैसे, कौन कौन मेंबर्स थे, कौन सी उसके पीछे बॉडी थी, क्या उसका पूरा हिस्ट्री थी, आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये क्या होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कोई बुक लिखते हैं, अगर आपको कोई बुक लिखनी है तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है वो बुक लिखने का, कि मैं कॉमिक बेस्ड कैरेक्टर भी लिखना चाहता हूँ, या कोई नेशनल है, पेट्रियाटिक कोई टॉपिक है, या एडवेंचरस है, या कोई मोटिवेशनल बुक है। तो सबसे पहले क्या क्लियर होता है माइंड में कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बुक लिखने का। उसी तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, वो डिफाइन हुआ था एक डॉक्यूमेंट में, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि इट वाज अ डॉक्यूमेंट which has the objective defined purpose to write a constitution and that is known as the objective resolution। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, इट्स अ टाइप ऑफ इट डॉक्यूमेंट विच हैज अ पर्पस टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम कुछ लिखने से पहले, कुछ बनाने से पहले हमारे ऑब्जेक्टिव माइंड में क्लियर होता है। जैसे मैंने बुक का एग्जाम्पल लिया, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले, क्या क्या उसमें होना चाहिए, वो एक डॉक्यूमेंट के अंडर में था, जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। उसी तरीके से एक बॉडी डिफाइन हुई। अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया, हमने उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए अपने, हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दी कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस चाहिए। ठीक है, अब वो बनाएगा कौन, किसके अंडर में ये सब चीजें आती हैं। तो एक बॉडी डिफाइन हुई जिसके अंदर मेंबर्स थे, वो क्या मेंबर्स, कितने मेंबर्स हम आगे बात करेंगे, पर एक बॉडी डिफाइन हुई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इन ऑब्जेक्टिव्स को लेके, जो ऑब्जेक्टिव हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डिफाइन किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को लेके। सो उसी तरीके से एक बॉडी थी जिसे टास्क दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, वो जो बॉडी थी उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये पूरे टॉपिक है जो हम आगे कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो हम ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन की जो हमने बात करी थी, हमने क्या करा था कि उसमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन थे। पहले ओआर बना कि हमें किस बेस पर हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्या क्या उसमें प्रोविजंस होनी चाहिए, किस तरीके हमारा गोल होना चाहिए, हमारे इंडिया को हम क्या बनाना चाहते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, आर्टिकल डिफाइन है। तो कैसे आए, वो पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी चाहिए, एजुकेशन की इक्वालिटी चाहिए, एक्सप्रेशन की चाहिए, तो राइट, वोटिंग राइट चाहिए। तो ये सब जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक पूरी कंट्री का ऑब्जेक्टिव जो हमने लेके चला, उसको हमने एक डॉक्यूमेंट में रखा, उस डॉक्यूमेंट को ओआर बोलते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इस पूरी, जब ये ओआर बन गया, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा तैयार हो गया, फिर एक बॉडी डिफाइन हुई, एक मेंबर्स की कमेटी बनाई गई कि वो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे। एक टास्क दिया गया उन्हें लिखने का, बेस्ड ऑन दी ओआर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके बेस्ड पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। उस बॉडी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, अब ये कब बना, किसने ड्राफ्ट किया, वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई, ओआर क्यों लिखा गया, ओआर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, हमने बात करी है।
तो अब क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन हुआ कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या चीज होनी चाहिए हमारे एक कंट्री के पास जो इंडिया को हम एक बना सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्टिव लिखा, पर्पस लिखा, जिसे हम पर्पस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, गोल, हम किस तरह की कंट्री चाहते हैं वो हमने लिखा किसमें, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ OR, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये हमने बात करी है। फिर उसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, दैट इज प्रोविजंस बनाए गए, आर्टिकल्स बनाए गए। वो किस में बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रोविजंस बनाए गए उसके बेस्ड पर। देन एक समरी तैयार हुई, एक समरी भी तो होती है कि अगर हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, जस्ट एक समरी पढ़ ले, जैसे चैप्टर्स की समरी होती है कि पूरा हम चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे तो एक समरी एक लास्ट में हो जाती है, किसी भी आप चैप्टर में या स्टार्टिंग में हो जाती है कि इस चैप्टर में ये हम बताएंगे। तो उसी तरीके से एक समरी हुई जिसे हम बोलते हैं प्रीएम्बल। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रीएम्बल पहले लिखा गया था क्योंकि ये पहले पेज पर है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रीएम्बल पहले आया फिर बाद में प्रोविजंस आए, पर प्रीएम्बल सबसे लास्ट में लिखा गया था क्योंकि समरी थी। पहले OR लिखा गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, दैट इज प्रोविजंस बनाए गए, आर्टिकल्स बनाए गए, देन इन सबकी समरी बनाई गई जिसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं, जो फर्स्ट पेज पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, सो ये तीन ऐसे डिफाइन हुए। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कि किसने किसने OR को ड्राफ्ट किया था, किसने सोचा था, कितने मेंबर्स थे। अब हम इसकी बात करते हैं। अब किसने OR ड्राफ्ट किया था, सबसे पहले किसने सोचा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन बनना चाहिए, OR बनना चाहिए। सो हु ड्राफ्टेड द OR, दैट इज हु ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने पहला अपना ये पर्पस रखा था कमेटी के आगे कि एक OR तैयार होना चाहिए था, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने सबसे पहले एक ड्राफ्ट रखा था कि OR तैयार होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले कि हम क्या चाहते हैं अपने कंट्री को बनाना। उस बेस पर उन्होंने बोला था कमेटी में जाके कि एक OR तैयार होना चाहिए। सो ही वाज द फर्स्ट मेंबर हु ड्राफ्टेड द OR। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डेट बाय डेट हम स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, हमने बात करी, वो एक बॉडी है जिसे टास्क दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। अब उसकी फर्स्ट मीटिंग कब होती है, जो सब कुछ है ये 1946 से ही स्टार्ट हुआ था। याद करने का सबसे ये है कि 1946 में ही से ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए सब तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। सो 9 दिसंबर को, फर्स्ट जो था 9 दिसंबर 1946 को, आपको याद रखना है इस टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। उस टाइम एक इंटीरियम प्रेसिडेंट, मतलब इनिशियल टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो इंटीरियम प्रेसिडेंट बनाए गए थे, यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे 2 दिन के लिए। ठीक है, उस टाइम वो लीडर चुने गए थे। अब 2 दिन बाद, हमने 2 दिन की बात करी है कि 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अब 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946, सारी बात 1946 से ही स्टार्ट हो रही है। 1946 11 दिसंबर 1946 क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हैं वो फुल टाइम प्रेसिडेंट बनाए गए।
9 दिसंबर को इंटीरियम प्रेसिडेंट मतलब टेम्परेरी लीडर चुने गए थे। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसके 2 दिन बाद यानी 2 दिन के लिए वो बनाए गए। उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फुल टाइम प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, और उसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को जो ओआर जो है वो प्रेजेंट किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रेजेंट किया था ओआर, वो 13 दिसंबर 1946 को किया था, यानी कि वहां अपनी कमेटी में यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने प्रेजेंट किया था, ड्राफ्ट किया था ओआर को। ठीक है, मैं ओआर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड या प्रपोज्ड, और 22 जनवरी 1947 को अप्रूव किया गया पूरी बॉडी के द्वारा, यानी कि जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया। वो कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को अप्रूव किया गया था, अप्रूव्ड बाय द बॉडी। कौन सी बॉडी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, 26 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया। तो ये सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया, हमारी पूरी कंट्री को रूल किया। जब वो मान गए कि वी कैन लीव इंडिया, हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कैसे डिफाइन हुआ कि अब कौन इसका मेंबर होगा, कैसे असेंबली फॉर्म होगी, कैसे टास्क दिया जाएगा कि बॉडी को, वो सब परमिशन किसने दी? क्योंकि 1946 में जो सब चल ही रहा था, हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 में ही सबसे जो मीटिंग रखी गई थी उस टाइम से रखी गई थी। तो ये जो परमिशन है असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की जो परमिशन है वो ब्रिटिशर्स ने दी थी। किसने दी थी? अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो परमिशन है वो कैसे मिली हमें? तो वो मिली हमें कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान जो बना है उसके बाद से ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन मिली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद से ओआर लिखा गया, जो मैंने आपको डिस्कस किया है, उसके बाद से ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो बात की थी, थीम लिखी गई थी, पहले ऑब्जेक्टिव लिखा गया था ओआर के अंडर, उसके बाद प्रोविजंस लिखे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा, तो हम सारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो कुछ प्रोविजंस हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस थे जो लिखे गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे एक इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, होना ही चाहिए। हमने जो प्रोविजंस लिखे वो हमने आगे तक सोच के लिखे हैं, ये नहीं कि हमें फिलहाल हम हैं प्रेजेंट को सोच के नहीं लिखे गए थे। हम क्या बनाना चाहते हैं अपनी कंट्री को वो सोच के, जिससे पीपल और गवर्नमेंट सबके रिलायबल हो, सबके लिए बेनिफिटेड हो, और एक कंट्री को हम एक डेवलप्ड कंट्री बना सके पूरे होल वर्ल्ड के आगे, वो सब सोच के ही प्रोविजंस लिखे गए थे। ठीक है, अब क्या थे वो हम डिस्कस करते हैं, कुछ प्रोविजंस हम डिस्कस करते हैं क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब हम प्रोविजंस की बात करते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे हमारे कंट्री के लिए। पहले था कि इंडिया शुड बी, ये कुछ प्रोविजंस हैं, इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो, सबका ही उसमें जो फ्रीडम हो सब चीज की, पीपल का भी राइट हो, गवर्नमेंट का भी राइट हो, इक्वालिटी हो हर चीज में, इंडिपेंडेंट कंट्री हो, किसी का भी एक पर्टिकुलर किसी भी कमेटी का रूल नहीं हो। सो फर्स्ट वाज द इंडिपेंडेंट। इंडिया क्या है, हम इंडिया की बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं, वो सब ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और सोवरेन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब सेकंड प्रोविजन क्या था कि इंडिया शुड बी गिवन अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, वर्शिप, एसोसिएशन। मतलब इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, एक्सप्रेस करने की, एसोसिएशन बनाने की, वर्शिप करने की,
ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा तो नहीं रिलीजन फॉलो करना है, हर चीज का जो है एक फ्रीडम दी होनी चाहिए पीपल ऑफ इंडिया को। ठीक है, जो इंडिया है और उसकी बाकी अदर स्टेट्स हैं, दे शुड बी विलिंगली टू फॉर्म अ यूनियन ऑफ इंडिया। एक कलेक्टिवली आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ स्टेट कुछ करना चाह रही हैं, कुछ स्टेट कुछ करना चाह रही हैं, सारी जितनी भी स्टेट्स हैं एक तरीके से पूरे पार्ट यूनियन बनना चाहिए। अगर हमारे देश की बात आती है, हमारे कंट्री की बात आती है, सारी स्टेट्स को एक यूनियन की तरह आना चाहिए। यूनियन मीन्स कलेक्टिवली जब हम एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं एक पर्टिकुलर चीज के पीछे, तो वो बोलते हैं यूनियन। तो जितनी भी स्टेट्स हैं वो ऐसा तो नहीं अपने अपना काम करें कि कुछ स्टेट्स में कुछ बात हो गई है तो चलो हम अपना करते हैं तुम अपना करो। अगर कुछ जरूरत है तो सारी स्टेट्स को कलेक्टिवली आना चाहिए टू फॉर्म अ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये तीसरा प्रोविजन है। नाउ फोर्थ प्रोविजन इज, जो जितनी भी माइनॉरिटी क्लासेस हैं, ट्राइबल क्लासेस हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनको प्रोविजंस प्रोवाइड करना। जितनी भी ट्राइबल है या माइनॉरिटी सेक्शंस हैं उनको हम सेफ्टी प्रोवाइड करें। ठीक है, दिस इज द फोर्थ प्रोविजन। एंड द फिफ्थ प्रोविजन इज,